नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एक और जहां संविधान से ही इंडिया हटाने और केवल भारत करने का विवाद गरमा रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाने के लिए 7 सितंबर को देश के हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा आयोजित करेगी। जयपुर में होने वाली पैदल यात्रा और सभा में राजधानी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के अलावा सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा पिछले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। ये यात्रा 130 दिन में 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए 3970 किलोमीटर की दूरी तय की थी और इसका समापन 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। अब जब इंडिया हटाने की बात चल रही है, तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का ब्रह्मास्त्र बन सकती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील अशोक पांडे ने एक याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा सचिवालय की सांसदीय बहाली वाली अधिसूचना रद्द करने की मांग की है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया था। अब इस फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। उनका कहना है कि यदि सांसद या विधायक की सदस्यता आर्टिकल 102, 191 के तहत चली जाती है, तो फिर उसे तब तक बहाल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे ऊपरी अदालत द्वारा आरोपों से बरी न कर दिया जाए। भारत और इंडिया के बीच चल रहे विवाद के बाद भारतीय क्रिकेटर रहे वीरेंद्र सहवाग ने बीसीसीआई और इसके सचिव जय शाह से मांग की है कि अगले महीने भारत में शुरू होने जा रहे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी पर भारत लिखा हो। वीरेंद्र सहवाग ने इंडिया बनाम भारत विवाद पर ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा हमेशा मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हमारे मन में गर्व भर दे। हम भारतीय हैं। इंडिया नाम ब्रिटिश ने दिया है और लंबे समय से हमारा असली नाम भारत को आधिकारिक बनाना लंबित था। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने भी यह खबर आने के तुरंत बाद लिखा है कि भारत माता की जय, साथ ही तिरंगा और लाल या कहीं भगवा झंडा बनाया है। आरजेडी नेता मनोज झा ने ट्वीट कर कहा है कि कुछ क्रिकेट वाले, कुछ फिल्म वाले, कुछ पत्रकार टाइप मित्रगण इंडिया बनाम भारत के फिजूल के युग्मक में कूदा दिए गए। उन्होंने कहा कि संविधान का पक्ष देखिए, फिर इंडिया और भारत नाम की व्युत्पत्ति की थोड़ी जानकारी लीजिए, क्योंकि ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर उपलब्ध नहीं है। बाकी मूर्ता जिंदाबाद का वक्त है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि हमें पता है मोदी जी आज इंडिया से डरते हैं, विपक्ष से नफरत करते हैं। हम पर निकालते निकालते आप दुश्मनी देश से निकालने लग गए हैं। इस देश को हम माँ कहते हैं और माँ के नाम के साथ कौन खिलवाड़ करता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, उसका ज़मीर हिंदुस्तान के लिए है, इंडिया के लिए है, भारत के लिए है। ये असलियत ना आप समझ सकते हैं और ना बदल सकते हैं, क्योंकि आप एक डरे हुए सन की तानाशा से ज़्यादा अब कुछ नहीं रह गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति भवन की ओर से भेजे गए निमंत्रण पत्र में इंडिया शब्द की जगह भारत के इस्तेमाल का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना हम सब भारतीय वासियों के लिए गौरव का क्षण है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गुलामी की मानसिकता है उससे बाहर निकालने के लिए श्रेष्ठ कदम है। हम बचपन से ही भारत माता की जय करते हुए बड़े हुए हैं। हमने बचपन से भारत माता का जय घोष सीखा है, हमारे संस्कारों में है। उन्होंने इस विवाद के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दों को बेवजह जो भी काम मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, उन सभी पर सिर्फ विरोध के लिए विरोध जताना है। G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र को लेकर चर्चा गर्म हो गई है, विवाद हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है, तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का एक समूह होगा, लेकिन अब इस राज्यों के समूह पर भी हमला हो रहा है। बता दें, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडिया रखा गया है।
विपक्षी गठबंधन के नाम के ऐलान के बाद से ही बीजेपी के नेता संविधान से ही इंडिया नाम हटाने की मांग कर रहे हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी कह दिया है कि इंडिया के बजाय भारत का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान सरकार कई खास बिल संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों से कहा जा रहा है कि भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि इंडिया शब्द से ये सहम गए हैं। क्या वे इस हद तक चले जाएंगे कि वे संविधान बदल देंगे? संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। भाजपा के अंदर का डर मोदी जी का भय दिखाता है। इधर इंडिया का गठन हुआ, उधर भाजपा का बोरिया बिस्तर समेटना शुरू हुआ। आप इंडिया शब्द को धरती से नहीं मिटा सकते। हमें अपने भारत और इंडिया पर गर्व है। वहीं कांग्रेस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि इंडिया से इतना डर, ये विपक्ष के लिए मोदी सरकार की नफरत है या एक डरे और सहमे हुए तानाशाह की सनक। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा इंडिया दैट इज भारत, लेकिन बाबा साहेब से नफरत करने वाले मोदी और आरएसएस संविधान बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भागवत और मोदी को बाबा साहेब से इतनी नफरत क्यों है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा है कि गठबंधन के बाद भाजपा बीमार हो चुकी है, अपना आपा खो चुकी है। स्टेशन और शहरों का नाम बदलते बदलते ये देश और संविधान का नाम बदलेंगे। ये 2024 में खुद बदलने वाले हैं। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने मंगलवार को कहा कि पूरा देश मांग कर रहा है कि हमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द को एक गाली के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल किया, जबकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि संविधान में बदलाव होना चाहिए और भारत शब्द को इसमें जोड़ना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि रिपब्लिक ऑफ भारत खुशी और गर्व है कि हमारी सभ्यता साहसपूर्वक अमृत काल की ओर आगे बढ़ रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं जब हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था और बीजेपी ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत लिखकर निमंत्रण भेजना शुरू कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, ना तुम हमसे इंडिया छीन पाओगे ना भारत। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि बीजेपी वाले इतने कमजोर हैं, हमसे डर के ये करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा टैगलाइन ही है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। कम से कम इस बात को ध्यान तो दीजिए, ना आप हमसे इंडिया ले पाओगे और ना ही भारत ले पाओगे। इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी प्यार है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कल मान लो इस इंडिया गठबंधन ने एक मीटिंग करके अपना नाम बदलकर भारत रख लिया, तो क्या भारत को भी बदल दोगे? फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रख दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि इनको लग रहा है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखने से इनको कुछ वोट कम हो जाएंगे। वोट कम हो जाएंगे तो देश का नाम बदल दो, ये तो देश के साथ गद्दारी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।